नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2018 में पूछे गए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए फरवरी 1917, ऑप्शन बी नवंबर 1917, ऑप्शन सी अप्रैल 1917, ऑप्शन डी जुलाई 1905। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नवंबर 1917 में हुआ था बोल्शेविक क्रांति। अगला प्रश्न देखिए, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, पुर्तगाली। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, दिसंबर 1920 नागपुर में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1925 के बी हेडगा। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वैक्स मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वैक्स मताधिकार यानी वोट देने का कब प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1881 ईस्वी में। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर आया? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, मध्य वर्ग। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर आया? मध्य वर्ग। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, रेशम मार्ग। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, पूंजीवादी शासन प्रणाली। किस पत्र ने रातों रात वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस पत्र ने रातों रात वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मार्टिन लूथर ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, उत्तराखंड में। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों यानी प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 65%। ऑप्शन नंबर सी सही है, 65%। वन संरक्षण एवं प्रबंधन
की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? वन संरक्षण एवं प्रावधान की दृष्टि से वनों को कितने वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? 3 वर्ग में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 3 वर्ग में। KNGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? 400 करोड़ हेक्टेयर में। 400 करोड़ हेक्टेयर में। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न था, एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 400 करोड़ हेक्टेयर में। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी सही है। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइड। ऑप्शन नंबर ए सही है, एंथ्रासाइड। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, चीनी उद्योग। उपभोक्ता मतलब होता है कि उसको भोग करना, यानी कि खाने पीने का सामान के अंतर्गत आ जाता है उपभोक्ता, उपभोग करना। जैसे पेट्रोल, ये तो कोई मशीन में यूज किया जाता है। लोहा इस्पात भी मशीन बनाने में क्या होता है? चित्ररंजन लोकोमोटिव, यहाँ पे इंजन बनता है। लेकिन चीनी उद्योग जो है ये उपभोग उद्योग है, खाने पीने वाला चीज़ है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? 1986 में। 1986 में। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1986। पाइराइट किस प्रकार की खनिज है? पाइराइट किस प्रकार की खनिज है? पाइराइट किस प्रकार की खनिज है? तो धात्विक। ऑप्शन नंबर ए सही है, धात्विक। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नागरिक आबादी है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है 10.5%। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? जेड गुडी। ऑप्शन नंबर डी सही है। सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए सही है, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ। एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न था, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो राजनीति किस धारणा पर आधारित है? एक धर्म से दूसरे धर्म श्रेष्ठ। एक धर्म से दूसरे धर्म श्रेष्ठ,
यानी लिखा गया है ऑप्शन में एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ, ऑप्शन नंबर ए सही है। याद रखने के लिए ऐसे हम आपको बोलते हैं ताकि आपको याद हो जाए, अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। तो ये सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2018 में सामाजिक विज्ञान में पूछे गए थे। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को 1-2 बार शुरू से अंत तक देखें और सभी प्रश्न को अच्छे से याद रखें, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। और हाँ, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।